नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं अपने यूएन अकाउंट को ओपन करने के बाद अगर आपके पीएफ मेंबर आईडी नहीं दिखाई दे रहा है, उस केस में आपको यहां पर क्या करना है, क्यों ये वाले मेंबर आईडी नहीं दिखाई देता है, मैंने इस वाले वीडियो में आपको ए टू जेड बताने वाला हूं। तो अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा। अगर आपको सर्विस हिस्ट्री देखना नहीं आता है तो कैसे यहाँ पर अपने सर्विस हिस्ट्री को चेक कर सकते हो, वो भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप ये पासबुक को भी ओपन करने चाहोगे, ओपन भी नहीं कर सकते हो, आपके पास इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सर्विस हिस्ट्री चेक करते हो तो भी आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाएगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है मैंने यहाँ पर आपको ए टू जेड बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के साइड में आ जाना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके भी डायरेक्ट आप इस वाले पेज पर आ सकते हो। मोबाइल से भी कर सकते हो, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर लेना है तो इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ईपीएफओ के साइड में आने के बाद अपने यूएन नंबर फिलअप करना है। अपने यूएन के जो भी लॉगिन पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड के, इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप न्यू लॉगिन पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। तो वही न्यू लॉगिन पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वाले कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है। दो तरीके से यहाँ पर लॉगिन हो सकता है। अब यहाँ पर गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद हमारे पास ओटीपी फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आपके पास ओटीपी फिलअप करने का डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ओटीपी फिलअप करना है, उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास ओटीपी का ऑप्शन भी आ रहा है और कैप्चर फिलअप करने का भी ऑप्शन आ रहा है तो ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद जो भी कैप्चर दिखाई दे रहा है वाले कैप्चर को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे जो भी यूएन अकाउंट है इसी तरीके से लॉग इन हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपके पास यहाँ पर फ्रंट पेज पर इसी तरीके से अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स अपडेट नहीं है। तो पहले आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स अपडेट कर लेना है। न्यू अपडेट आ चुका है, पहले आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना है। विदाउट नॉमिनी डिटेल्स ऐड किए यहाँ पर आप पीएफ का पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर न्यू अपडेट आ चुका है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास इसी तरीके से अलर्ट आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है। अब मैं यहाँ पर जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जैसे कि मेंबर आईडी, तो क्या करना है, यहाँ पर व्यू के ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्विस हिस्ट्री। इसी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने सर्विस हिस्ट्री को चेक कर सकते हो। तो जितने भी कंपनी में आपने सर्विस किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। अगर आपके पास इसी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पर समझना है आपके यहाँ पर कोई भी पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अगर आप पासबुक ओपन करने जाते हो आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेंबर लिस्ट इनपुट। तो इसी तरीके से आपके पास एरर आ जाएगा, यहाँ पर अपने पीएफ पासबुक भी चेक नहीं कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर कोई भी सर्विस डिटेल्स ऐड नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी कंपनी में सर्विस तो किया है, चाहे यहाँ पर 1 साल हो 2 साल हो, आपके जो भी कंपनी है यहाँ पर पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी सर्विस हिस्ट्री नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी भी कंपनी में 2 महीना सर्विस किया है और अपने यूएन अकाउंट को लॉगिन करके चेक कर रहे हो और यहाँ पर कोई भी सर्विस हिस्ट्री नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर मैं डिटेल्स में बता देता हूँ कि ये वाले प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर आपने जनवरी मंथ में सर्विस किया है तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में आपके पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन होता है जो कि 15 तारीख के बाद। मान लीजिए यहाँ पर आपने जनवरी में सर्विस किया है तो फरवरी में 15 तारीख के बाद ही आपके यहाँ पर पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, यहाँ पर 2-3 महीना टाइम लग सकता है। ऐसे नहीं है जिस भी महीना में आपने सर्विस किया है तुरंत उसी सेम मंथ में आपके पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन हो जाए, ऐसे नहीं होता है। जनवरी मंथ में आपने सर्विस किया है तो फरवरी मंथ के 15 तारीख या 30 तारीख या उससे बाद आपको यहाँ पर चेक करना है। तो आपको यहाँ पर अपने मेंबर आईडी भी दिखाई देगा, अपने पीएफ पासबुक भी ओपन हो जाएगा। जब तक आपके पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसे भी होता है अपने एम्प्लॉयर तो यहाँ पर मेंबर आईडी तो ऐड कर देता है लेकिन पीएफ का पैसे भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो उस केस में भी यहाँ पर अपने पीएफ पासबुक को ओपन नहीं कर सकते हो। आपके यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री तो दिखाई देगा लेकिन जब तक पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर पीएफ का पैसे चेक नहीं कर सकते हो। मेंबर आईडी चेक कर सकते हो, आपके मेंबर आईडी ऐड हो जाएगा तो, लेकिन पीएफ का पैसे आपको नहीं दिखाई देगा पीएफ पासबुक पर। यहाँ पर भी न्यू अपडेट आ चुका है, यहाँ पर भी आप पीएफ पासबुक चेक कर सकते हो। व्यू के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाई देगा पासबुक लाइट, इसी के ऊपर भी
भी क्लिक करके यहाँ पर आप पीएफ पासबुक को चेक कर सकते हो। आपके पास इसी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेंबर आईडी कोई भी ऐड नहीं है तो यहाँ पर मेंबर आईडी नहीं दिखाई देगा। अगर आपके मेंबर आईडी ऐड हो जाए तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितने भी कंपनी में आपने सर्विस किया है सारे मेंबर आईडी दिखाई देगा। तो मेंबर आईडी चूज करके यहाँ पर आप व्यू पासबुक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, पीएफ पासबुक चेक कर सकते हो। न्यू अपडेट आने के बाद पीएफ पासबुक पर भी जाने के कोई भी जरूरी नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस वजह से आपके पास इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पीएफ मेंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अपने पीएफ पासबुक ओपन नहीं हो रहा है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।